हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1250 तक का जो ये काल रहा था उसका ये सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का। तो इसका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया था, तो आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। हम जान लेते हैं कि सबसे पहला पेपर कैसे आया था और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 1200 से लेकर 1550 का ये जो काल रहा था उसी का ही ये चैप्टर है। तो जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं पहले ये जानते हैं क्या है। रोल नंबर सबसे पहले हमें लिखना है रिसिप्ट पे क्वेश्चन पेपर के। ये ऑप्शन आता है यहाँ पे, रोल नंबर हमेशा लिखना ही होता है यहाँ पे, क्योंकि ताकि एक्सचेंज ना हो जाए क्वेश्चन पेपर। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स मस्ट अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस, मतलब कि आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए हैं इसमें, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स इसमें आएंगे, जिसका जो क्वेश्चन पेपर है वो है 75 मार्क्स का। तो वही हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो इलबारी से तुगलक तक जी कुलीनता की संरचना, चरित्र और प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। इलबारी है गुलाम वंश का संस्थापक, मतलब कि गुलाम वंश से ही बिलोंग करता है ये इलबारी वंश जिसे बोलते हैं, उसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। वहाँ से लेकर तुगलक वंश तक का जो काल रहा था उसमें जो इनका शासन काल रहा था, किस तरीके से इन्होंने अपना शासन जो है विस्तार किया था, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर, उसका चरित्र, उसके करेक्टर मतलब विशेषताएं वगैरह, और प्रकृति के बारे में उनका नेचर कैसा था उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। और इलबारी से लेकर कुलीनता तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस प्लेलिस्ट में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख लेना। तो यही इसका आंसर है, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया था, इनका विस्तार किस तरीके से हुआ था, उनकी विशेषताएं क्या थी। वहीं हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की। जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो परियोजनाएं मतलब कि किस तरीके से इसने कृषि में सुधार किया था, वो सब मैंने आपको बताया था कि क्या सिक्के वगैरह भी इसने निकलवाए थे। तो वो सब क्या है जो मैंने बताया था वो सब आपको इसमें प्रोजेक्ट के बारे में इसमें बताना है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको कवर कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन आता है विजयनगर शासकों के अधीन नायंकर प्रणाली और नायकों के पद। मतलब कि ये जो विजयनगर शासक है, आपको सबसे पहले इसका कैसे आंसर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताना है, और उसमें जो है इसके किस तरीके से अस्तित्व में आया था वो बताना है इसमें। वहीं हम बात करें ये जो नायंकर प्रणाली है, इसके जो टॉपिक्स हैं ना, जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके जो आंसर्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी PDF, आप वहाँ जाके इनके आंसर्स देख सकते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है नायंकर प्रणाली के बारे में और नायकों के पद के बारे में। आपको क्या है कि नायंकर प्रणाली की वजह से विजयनगर शासक और विजयनगर के जो भी इसकी संरचना रही थी, वो साम्राज्य किस तरीके से अस्तित्व में आया था, वो सब उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे भू राजस्व नीति सहित शेषासुरी के प्रशासन। शेषासुरी जो है उसके प्रशासन का विस्तार भी मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। एक बार उसे पढ़ लेंगे आपको तो पता लग जाएगा किस तरीके से ये भू राजस्व नीति थी, मतलब कि लोगों से किस तरीके से ये नीतियाँ बनाई थी, राजस्व वसूल किया जाता था इन शासकों के अधीन में रहकर। तो शेषासुरी जो है जो शासक भी रहे थे, ये इन्होंने अपने प्रशासन का विस्तार किस प्रकार से किया था, बहुत अच्छी अच्छी नीति इन्होंने अपनाई थी, और इसमें क्या क्या सुधार किए थे वो सब उसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है अध्ययन अवधि के दौरान सूफीवाद के सिद्धांत। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है अभी, अगर जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके मैं आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और आपको समझाऊंगी भी ये सूफीवाद से रिलेटेड, और जो इसकी धार्मिक जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें वो सब इसमें सॉल्यूशंस वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। कुतुब परिसर के बारे में, इसके महत्व के बारे में, और वास्तुकला का उद्भव, ये क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड चैप्टर में कवर करवा दिया है, ये आया हुआ है इसमें क्वेश्चन, तो ये आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। अब आती है 12वीं और 15वीं शताब्दी में जो विदेशी व्यापार है और व्यापारिक समुदाय के विभिन्न पहलू, मतलब कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही थी और विदेशी व्यापार का क्या महत्व रहा था इस टाइम पे, तो वो सब इसमें आपको बताना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। 7 क्वेश्चन आता है इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी आंसर मैंने आपको करवा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधार। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के आर्थिक कृषि सुधार क्या रहे थे वो मैंने आपको पूरा आंसर करवा दिया है। तीसरा है बहमनी साम्राज्य। जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग नोट भी पूछा जा सकता है, इनके संघर्ष के क्या क्या कारण रहे थे। तो ये बहमनी साम्राज्य का मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। फोर्थ क्वेश्चन कबीर का है और विरूपाक्ष मंदिर, ये सब जो है धार्मिक के से रिलेटेड है, उसमें सूफीवाद वगैरह और जितनी भी
परंपराएं वगैरह रही थी वो सब उसमें आना है। तो 2 या 3 क्वेश्चंस रह गए हैं आपको कवर करवाने, वो मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो जैसे कि ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसका पैटर्न रहा है, टोटल 8 क्वेश्चंस इसमें शो हो रहे हैं और 8th क्वेश्चन जो है इसमें शॉर्ट नोट में दे रखा है। तो इसमें से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दिए, आप जो इजीली कर सकते हैं। वहीं हम बात करें बाकी के क्वेश्चंस, मैं आपको वीडियो में पूरा कवर करवा दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।